वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। करीना सोनाली के साथ ओटीटी पर डेब्यू के तैयार काजोल। हिंदी सिनेमा में 30 साल कंप्लीट करने के बाद ओटीटी पर होंगे मिसेस देवगन के दीदार। पैंडेमिक के दौर में लोगों को ओटीटी की इंपॉर्टेंस समझ आई है। घर बैठे एंटरटेनमेंट का साधन एकमात्र ओटीटी ही रह गया है। बिग स्क्रीन से मोबाइल स्क्रीन का सफर ऑडियंस के साथ साथ स्टार्स के लिए भी काफी बेहतरीन रहा और खासतौर पर बी टाउन की 90s के दौर की हसीनाओं के लिए। अब इसी कड़ी में बी टाउन की बेहतरीन अदाकारा काजोल भी जुड़ गई हैं। जी हाँ, काजोल बड़े पर्दे पर देखने के बाद बहुत जल्द ही आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी नजर आएंगी। खबरों की माने तो काजोल डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक वेब सीरीज पर काम कर रही हैं। इस सीरीज की कहानी काजोल के इर्द गिर्द घूमती दिखेगी, जहां काजोल एक वाइफ के साथ साथ मां का किरदार प्ले करेंगी, जो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है और फिर अपने बच्चों के लिए वो वापस काम पर लौटती है। वैसे तो काजोल रेणुका सहाड़े के डायरेक्शन में बनी फिल्म त्रिभंगा में नजर आ चुकी हैं, लेकिन सीरीज के तौर पर ये उनका ओटीटी डेब्यू है, जिसका डायरेक्शन सुपर्ण एस वर्मा कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा में काजोल ने 30 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में अब काजोल की नई पारी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। काजोल से पहले बॉलीवुड की कई डीवास ओटीटी पर अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। आर्या के दोनों सीजन से सुष्मिता सेन ने एक बार फिर ऑडियंस का दिल जीत लिया। हाल ही में ब्रोकन न्यूज से सोनाली बेंद्रे ने ओटीटी की दुनिया में अपना कदम रखा था। एक इंटरव्यू में सोनाली ने बताया भी था कि उनके एरा की एक्ट्रेस के लिए ओटीटी काम लेकर आया है। वहीं बिग स्क्रीन पर छाई हुई करीना कपूर खान भी अब मोबाइल स्क्रीन की ओर रुख कर चुकी हैं। जयदीप अहलावत, विजय वर्मा जैसे एक्टर्स के साथ बेबो दार्जिलिंग में द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स के हिंदी अडेप्शन में काम कर रही हैं। अब काजोल जैसी उम्दा एक्ट्रेस को ओटीटी पर देखने का फैंस इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। बिग बॉस के 16वें सीजन के लिए सलमान खान ने की 3 गुना फीस बढ़ाने की डिमांड। फीस की रकम जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। जी हाँ, हर साल की तरह इस साल भी टीवी का सबसे चर्चित और विवादित शो बिग बॉस को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। अब जल्द ही बिग बॉस का 16वां सीजन टीवी पर दस्तक देने वाला है, जिसमें एक बार फिर आप अपने फेवरेट स्टार सलमान खान को होस्ट करते देखेंगे। वहीं इस बार इस शो में अर्जुन बिजलानी, सानिया ईरानी, शीनी आहूजा, दिव्यांका त्रिपाठी से लेकर ट्यूलिप सहगल जैसे कई स्टार्स फैंस को एंटरटेन करते देखेंगे। लेकिन फिलहाल बिग बॉस 16 को लेकर जिस खबर ने सनसनी मचाई हुई है, वो खबर है सलमान खान की फीस को लेकर। जी हाँ, मीडिया गलियारों में खबरें हैं कि सलमान खान ने बिग बॉस 16 के लिए अपनी फीस बढ़ा दी है, जिसकी कीमत सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि सलमान खान ने बिग बॉस 16 के लिए 1-2% नहीं बल्कि सीधे 3 गुना अपनी फीस में हाइक मांगा है। अगर देखा जाए तो सलमान खान ने सीजन 15 के लिए 350 करोड़ चार्ज किए थे। अगर इसके मुताबिक हिसाब लगाया जाए तो सीजन 16 के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि इस खबर की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। इतना ही नहीं, एक वेबसाइट ने तो ये भी दावा किया है कि सलमान खान ने मेकर से साफ कह दिया है कि वो तभी बिग बॉस 16 को होस्ट करेंगे जब उनकी फीस बढ़ाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या मेकर सलमान की शर्त मानते हैं या फिर बिग बॉस का पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। लेकिन वाकई ये खबरें सही निकली तो इसका मतलब ये होगा कि सलमान खान बतौर होस्ट फीस के मामले में इतिहास रच सकते हैं। इससे पहले बिग बॉस 15 के दौरान सलमान खान की फीस 350 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसे मेकर्स ने पूरा किया था। अब देखना होगा कि क्या बिग बॉस के मेकर्स इस बार भी सलमान खान की डिमांड पूरी कर पाते हैं या नहीं।
बता दें कि सलमान खान पिछले 13 सालों से बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं। उनसे पहले शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, फराह खान, संजय दत्त और अरशद वारसी जैसे स्टार्स भी शो को होस्ट कर चुके हैं। लेकिन सलमान खान का अंदाज फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आया और वही इस शो के लिए हमेशा डिमांड में रहते हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। बड़े ही प्यार से एक बहू ने अचार डाला है और ये अचार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मैं बात कर रही हूं TVF की सीरीज सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड की, जिसकी बहू सुमनिया मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ है अमृता सुभाष और उनकी इस पूरी सीरीज में उनके साथ पिलर की तरह खड़े रहने वाले शुक्ला जी। आनंदेश्वर सर मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहले तो थैंक यू सो मच। ये बताइए, इतना अच्छा अचार पड़ा है ये जो डाला है आपने, इसकी रेसिपी क्या है? इसकी रेसिपी एक तो शुक्ला जी है रेसिपी में और दूसरी मेरी सास है रेसिपी। हाँ, जो कि मुझे लगता है अचार प्यार से बनता है। अचार तो काफ़ी लोग बनाते हैं लेकिन किसी का अचार खास क्यों बन जाता है? मुझे लगता है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट प्यार है और सुमनिया को प्यार जिनसे मिला है वो लोग हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑफकोर्स मेरी सास बहू वाली सास जो यामिनी दास, उनका प्यार है और शुक्ला जी का सपोर्ट है। मुझे लगता है ये दो इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो वुमन पावर है मुझे लगता है, जो बाकी की जो औरतें, काफ़ी औरतें जुड़ जाती हैं सुमन से इस जर्नी में, ऐसा दिखाया है सीरीज़ में। वो सारी औरतों की पावर, और वो भी औरत जैसे मनीषा का किरदार जो अंजना जी ने निभाया है, उसकी भी पावर उसको मिल रही है। सब औरतों की, जो औरतें, जूही है मेरी बेटी, और मर्द, ऐसे मर्द जो हमें बढ़ावा दे रहे हैं जैसे शुक्ला जी जैसे मर्द। तो मुझे लगता है इस सबसे वो अचार बन रहा है और आम से खास बन रहा है। रियल लाइफ में अचार कब डाला था? कभी डाला है? रियल लाइफ में नहीं, मतलब इसी बहाने सीखा है। सीखा। मतलब मुझे नहीं आता था अचार, और मुझे लगता है हर इलाके का अचार अलग अलग होता है। तो ये तो सुमन जो है वो दिल्ली 6 की है रहने वाली, तो यहाँ इसका डायलेक्ट भी अलग था। तो हमारे प्रतीक श्रीवास्तव जो इनके ही दोस्त हैं, NSD के पास आउट है वो जी, तो उन्होंने मुझे डायलेक्ट भी सिखाया। और प्रतीक जी की बुआ जी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ का अचार डालना जो है उसकी शिक्षा दी। हालांकि वो अभी डालना है अभी मुझे, लेकिन शिक्षा यहाँ पे पूरी मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइए, रियल लाइफ में बहुत मुश्किल ही, बहुत कम ही देखने को मिलता है कि एक मर्द एक औरत को इस तरह से सपोर्ट करे। ये सीरीज बहुत कुछ सिखाती, कई नए मतलब रिश्तों के बारे में बताती है। इस सीरीज में कोई भी विलन नहीं है। जब आपने कहानी चूज करी, वैसे तो TVF सब का बहुत पुराना नाता है, लेकिन इस कहानी को चूज करने के पीछे का आपका रीजन क्या था? देखिए, ये कहानी एक जैसे आपने कहा ना कि कोई विलन नहीं है, और परिवार की कहानी है। मतलब प्यार, परिवार और व्यापार, ये तीन चीज़ों का एक जो अचार बना हुआ है ना इस कहानी में, वो बहुत खूबसूरत बनाता है इस कहानी को। कि एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है जो एक अपने बच्चों को पाने के लिए, उसका एक पर्सनल एजेंडा भी है, और उस पर्सनल एजेंडे में एक बिजनेस का, एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आप देखने को आपको मिलता है। तो इस वजह से है। और अभी आज के समाज में हम जैसे रह रहे हैं, तो आज ऐसी बहुत कहानियाँ मिलती है जहाँ पे बहुत सारे पुरुषों ने अपनी पत्नियों को या किसी दूसरी महिला को बहुत सपोर्ट किया हुआ। तो जो समय जो बदल रहा है ना, तो उस हिसाब से, उस समय बदलते हुए समय को भी थोड़ा केटर करते हुए ये कहानी हमको सही लगी कि नहीं, अभी समय बदल रहा है, अब लोग आगे आकर के मदद कर रहे हैं। मतलब आज का जो पुरुष है वो ही इज़ फाइन कि उसकी पत्नी या उसकी दोस्त या उसकी बहन उससे करियर में बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा सफल है। तो अब वो जो एक ईगो, एक जो मेल ईगो जिसको कहा जाता था, वो अभी बहुत कम होता जा रहा है आज के नए समाज में हमारे। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा चेंज है। तो उसको केटर करते हुए भी ये शो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। हम पुरुषों की बात कर ही रहे हैं तो दो इम्पोर्टेंट पुरुष जिनकी वजह से ये शो खड़ा हुआ, एक तो अरुणाब कुमार TVF के और अपूर्व सिंह करकी, मतलब जिन्होंने निर्माण किया है। क्योंकि मुझे लगता है हम लोग जो है एक्टर लोग, तो क्या कहते हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं, हम डिपेंडेंट हैं। तो हमें अगर उस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा, तो TVF हमेशा उसके कंटेंट के लिए जाना गया है। तो ये इन दोनों की वजह से ये शो क्रिएट हुआ है ऐसे मुझे लगता है। तो अचार के सबसे स्टार्ट तो इन दोनों से हुई है ऐसे मुझे लगता है। और मुझे बहुत खुशी है, मुझे निमिषा पांडे जी का नाम खास तौर पे यहाँ पे लेना है, एक औरत जो ZEE5 की हेड है, जिन्होंने ये शो अचार आप तक लेके आई है। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग तो पहले इंग्रेडिएंट, हम सब तो बाद में आते हैं। अच्छा, जैसे इसमें आप दिल्ली 6 की लड़की बनी हुई हैं, वहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ का डायलेक्ट पकड़ना
और वहाँ शूट करना, शूटिंग यहीं पे हुई है? जी जी जी। ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? बहुत ही कमाल रहा। और जैसे मैंने प्रतीक जी की बात की अभी, तो वो हमारे उनके साथ बहुत रिहर्सल्स चलती रहती थी। शुक्ला जी भी आते थे रिहर्सल्स में, तो हम ऑनलाइन करते थे क्योंकि तब कोविड भी थोड़ा सा चल रहा था, तो हम तो अलग था। और उसमें वो ना है ना ऐसा वाला उन्होंने सिखाया था। तो अभी ना मुझे कुछ ऑडियंस लिख के भेजती है, आप है ना कितना अच्छा बोलती हैं, आप हमें बोल के दिखाइए। तो ये प्रतीक का सब पूरा ये है, उन्होंने हमें सिखाया है ना, ठीक है ना, है ना, ये वाली बात। तो वो बहुत मज़ा आया। और वहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ का खाना जो है, और भाई वहाँ पे साइकिल चलानी थी हमें। हम तो साइकिल पे नहीं, जेंट्स साइकिल चला के हमारी एंट्री है। फिर यहाँ पे शुक्ला जी को स्कूटर चलानी है ना, तो स्कूटी चलानी थी। वो तो अभी अलग भी है ना। तो वो अब सुमनिया तो हिस्सा हो चुकी है। तो शुक्ला जी वो तो हमारा अलग ही था ना, जो हमारा अनुभव जो वहाँ पे गाड़ियाँ चलाने का। हाँ, वहाँ पे एक जो गेट नंबर 2 जामा मस्जिद के पीछे एक हनुमान मंदिर है, तो उसके सामने एक पूड़ी वाले बैठते हैं गुप्ता जी। तो उनके यहाँ बेदमी पूड़ी, आलू की सब्जी और वो उस पर चटनी डालते थे और वो हलवा देते थे, मूंग दाल का हलवा। मतलब वो खाने के लिए डेली सेट पे तो जाना है। आज शूट नहीं है तो भी चांदनी चौक तो आ रहा हूँ, तो इन्होंने दिल्ली 6 आ रहा हूँ। खाने का जो मजा उठाया तो है, खाने का तो बहुत ही, और दिल्ली 6 में एक अपने आप में एक वार्मथ है, एक कहते हैं ना, एक अपनापन है। लगता है कि समय रुका हुआ, घर पुराने हैं वहाँ पे। जितने स्कूटर्स और मतलब वो चेतक स्कूटर्स और जो एम्बेसडर कार जितने वहाँ दिखे हैं, उतना मतलब आपको पूरे सारे शहरों में दिन भर घूम लो नहीं दिखते हैं। तो लगता है कि समय कहीं रुका हुआ है। तो नेचुरली बहुत एक वार्म, एक प्यार भरा, एक बहुत ही मतलब बेहतरीन इलाका है। और इतने अच्छे लोग। हाँ, हमने जहाँ पे शूट किया शुक्ला जी, वो कितनी खूबसूरत घर है जी। जहाँ जो हवेली आपको दिखेगी इस सीरीज में दिखेगी, वो जैसे आपने कहा ना कि समय रुका हुआ है। हाँ, बस एक समय लेके आती है वो हवेली भी जहाँ पे हमने शूट किया है। तो आप जरूर उसके लिए भी, उस लोकेशंस के लिए भी देखने वाली चीज़ है। एक मैं चाहूंगी कि आप दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों की शुक्ला जी और ऐसे करके जो बॉन्डिंग में देखने को मिल रही है ना सामने, एक डायलॉग हो जाए सीरीज से आप दोनों का। मुझे तो शुक्ला जी का वही डायलॉग एक कुछ करके आप बोल दो शुक्ला जी। मुझे वो वाला पार्ट जो मैं चोरी कर रहा हूँ लेकिन मैं आप पे भड़क जाता हूँ। कुछ करके दिखाइए मुझे। कौन सा वो करिए ना। नहीं वो करते हैं, फिर आप वो बोलिए ना कि अचार बिक जाएगा ना। कौन सा? मैं क्या जब आप पहली बार आते हो चाय लेकर के कि अचार बिक जाएगा, तो ट्रेलर में भी है वो सीन। सुमन जी, शुक्ला जी ये अचार बिक जाएगा ना मेरा? अरे सुमन जी, देखते देखते बिक जाएगा। आज जा रहा हूँ ना मल्टीनेशनल कंपनी में, वहाँ देके आऊंगा आपका सैंपल। जी पिछले महीने से ये बात सुन रही हूँ शुक्ला जी। अरे सुमन जी, बिजनेस ऐसे ही होता है, पहले साल लगाई, दूसरे साल जमाई, फिर कहीं जाके तीसरे साल कमाई। अच्छा, बिक जाएगा ना? अरे सुमन जी, पलक झपकते बिक जाएगा। तो वो बोला ना, नेवर फियर। नेवर फियर में शुक्ला इज नियर। मुझे भी डर नहीं लग रहा आज तो भाई। अरे नेवर फियर व्हेन शुक्ला इज नियर। तो यही कमाल की उनकी केमिस्ट्री बदलती जाती है। हालांकि शुक्ला जी रंग भी दिखाते हैं काफी, ऐसे मत जाइए इन पे दिख रहे हैं ऐसे भोले भाले, कई रंग है उनके। नहीं, मेरे को ऐसे एक जो सबटेक्स्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो की राइटिंग में, कि सेकंड चांसेस जो अपन कहते हैं ना कि बहुत जरूरी होते हैं जीवन में। किसी ने कितनी बड़ी गलती की है लेकिन एक मौका और मिलना चाहिए। तो वो सुमन का उससे स्टैचर इतना बड़ा हो जाता है ना, वो लगता है आपको कि वो मतलब एक महान मनुष्य है, कि उस आदमी ने उसको ऐसे गलत समय पे इतना बड़ा धोखा दिया, बट फिर भी क्योंकि उसको आंखों में एक सच्चा रिमोर्स दिखता है कि पछतावा तो कर रहा है बंदा, तो ठीक है एक मौका देते हैं। और वही एक मौका शुक्ला के जीवन का भी एक बहुत बड़ा वो है मोमेंट है कि यार मैं गलत किया इस औरत के साथ, अब नाउ आई हेल्प हर, और अब मतलब इसकी जो जर्नी है उसमें मैं अपना 100% झोंक दूंगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और मतलब सुमन माफ भी करती है तो सेंट जैसे नहीं माफ करती है, कोई बात नहीं ऐसे वाला नहीं है उसका। वो ह्यूमन है, मतलब वो उसको कहती है जो आपने मुझे धोखा दिया वो बात तो मैं कभी भूलूंगी नहीं, वो दिन तो मैं कभी भूलूंगी नहीं। जिस दिन मैंने आपको वो धोखा देते हुए देखा है वो दिन तो मैं कभी भूलूंगी नहीं, लेकिन चलिए साथ चलते। तो मतलब ये नहीं है कि कोई बात नहीं आपने ये किया है, तो फिर वो कैरेक्टर तो रियल है कि गुस्सा है वो मैं याद रखूंगी, लेकिन मैं आपके साथ आगे बढ़ रही हूँ। और ये जो पूरी जो इमोशनल क्लैरिटी है ना, ये मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कैरेक्टर को लेके मुझे इमोशनल क्लैरिटी है, या सुमन जी और शुक्ला जी का जो इक्वेशन है उसको लेके जो क्लैरिटी है, इसका क्रेडिट एक्चुअली अप्पू को जाता है। अप्पू जो हमारा डायरेक्टर है, उसने आम आदमी फैमिली, एस्पिरेंट्स
मतलब जो इंसानी जो भावनाएं हैं ना और जो लोगों के बीच की जो इक्वेशन, उस पर इतनी अच्छी पकड़ है उसकी, जैसे वो समझाता है ना, वो लगता है कि एकदम आपके दिमाग में घुस गया, बिल्कुल, और वो आपके दिमाग में घुस के आपसे बात महसूस करता करते है। हैं हाँ, आपको वो मोमेंट महसूस कराता है, इसलिए एक्टिंग बहुत ही हो जाती है, नेचुरल हो जाती है। टेरेस वाला सीन जिस तरह से आपू ने वो सेट से सबको हटा दिया था, छत पे सिर्फ हम तीनों बैठे हुए हैं, दूर कैमरा लगा हुआ है, और कहा कि कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन द इमोशन। ये वाली जो इमोशन कि मतलब दो इंसानों के बीच में कोई टिपिकल इमोशन नहीं है कि मतलब अब इनमें कुछ होने वाला है। एक दोस्ती, और एक प्योर दोस्ती, जैसे शुक्ला जी और सुमन रात को टेरेस में बैठे हुए हैं, एक ऐसा एक सीन, तो मतलब वही बात है ना। तो ये वही मतलब। अच्छा, अगर रियल लाइफ में बात करूँ तो अमृता कितना सुमन से रिलेट करती है? कोई एक ऐसी सिमिलैरिटी जो अपने कैरेक्टर से आप देखती हो और आप देखते हो? डिफरेंसेस ही ज़्यादा है, बिकॉज सुमन से मेरी सिचुएशन बहुत बेहतर है। सुमन बहुत ही एक टिपिकल से घर से आती है, मतलब कई औरतें होती हैं ना जो एक रसोई से उठ के दूसरी रसोई में ही जाती है, मतलब पिताजी के रसोई में थी, उसके बाद बस पति के रसोई में गई, बाकी कुछ जग देखा ही नहीं है, कुछ दुनिया देखी नहीं जिसने, वैसी वाली किरदार है सुमन। तो लेकिन वही किरदार जो ये करके, मतलब मैं अमृता के तौर मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, और मुझे एक सपोर्टिव पति है जो खुद एक राइटर डायरेक्टर है, संदेश उनका नाम है। लेकिन दिलीप जी जो है वो आप देख रहे हैं कि मतलब दिलीप जी और सुमन जी में वो कनेक्शन नहीं है। लेकिन सिमिलैरिटी अगर आप बोले तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सुमन अपने गुस्से को डिग्निटी से लेती है, मुझे लगता है वो मेरा भी, मैं मतलब तू तड़ाक से नहीं बोलूँगी एकदम से, थोड़ा सा हाँ, वो एक सुमन का एक शांति से लेना चीज़ों को, वो मैं सीख रही हूँ उससे। और एक बहुत बड़ी बात मैं सोनाली सुमन से एक सीखना चाहती हूँ, जो है हम सब लोग जानते हैं कि अचीव क्या करना है, लेकिन सुमन आपको सिखाएगी कि लेट गो क्या करना है। मतलब आपका वो पास्ट, वो बिटरनेस, मतलब सुमन ये जर्नी दिलीप के प्रति बिटर होके भी जा सकती थी, लेकिन वो बिटरनेस छोड़ना ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने पास्ट बिटरनेस को। दिलीप ने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे छोड़ा, क्यों ऐसे किया। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि पूरी जिंदगी इसी में कट जाती है, तो ये लेट गो मैं सुमन से सीखना चाहती हूँ। सर आप क्या रिलेट करते हैं? मैं वही रिलेट, तो वही बहुत अलग, मेरी भी परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं शुक्ला जी से। मतलब शुक्ला जी मतलब एक तरह से जो लोनली लोअर मिडिल क्लास का जो अकेलापन है उसको दर्शाते हैं। मैं 3 बहनों के साथ बड़ा हुआ हूँ, पिताजी सरकारी नौकरी में थे, बैंक में थे, तो बहुत ही क्लोज नेट फैमिली थी, मतलब बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार, मतलब एकदम चिपक के रहना। अभी मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चा है एक मेरा, तो बहुत परिवार वाला माहौल मैंने हमेशा जीवन में देखा हुआ है। अकेलापन कभी ज़्यादा महसूस किया नहीं है, मतलब स्कूल कॉलेज में भी दोस्त रहे हैं हमेशा। तो अकेलेपन को कैसे हैंडल शायद करना है, वो एक चीज़ शुक्ला में अच्छी है। दूसरा मेरे को मैं एक शुक्ला से एक जो चीज़ रिलेट करता हूँ वो है कि भोलापन, कि गलती कर दी तो बोल दिया। जैसे मैं अपने जीवन में भी ऐसा ही हूँ, हाँ, कि मेरे से कुछ गलती होती है तो मैं पट से बोल देता हूँ कि हाँ आई एम सॉरी, मेरे से गलती तो हुई है। तो अपनी गलती मान लेना और फिर उसको लेकर के मतलब कहीं अहंकार नहीं पालना कि नहीं मैं कैसे गलत कर सकता हूँ, वो एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को शुक्ला में लगी, जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ कि नहीं मेरी भी ये आदत है कि गलती हो गई तो हाँ गलती हो गई, अब इसको सुधारते हैं, कुछ नया करते हैं। और शुक्ला का वो डायलॉग है ना जो आप कहते हैं कि सुबह आएगा, सवेरा आएगा, जी जी जी, वो क्या है? हाँ, कि हम सबको पता है कि अंधकार हटेगा और सवेरा आएगा, मगर हम इंतजार नहीं करना चाहते जी। तो मुझे लगता है फिलोसॉफी कहीं मुझे आपके अंदर हाँ, भी वो बहुत ही जीवन का एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक प्रवृत्ति है जी। सारी हिंदी निकल रही है आज इनकी देख रही हूँ। अच्छा, मेरे साथ 2 बहुत अच्छे आर्टिस्ट बैठे हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं अमृता, बहुत अच्छे मिमिक्री करते हैं आप। तो भाई मैं कुछ तो देखना चाहेंगे और ऑडियंस को भी दिखाना चाहूंगी, कोई एक गाना हो जाए। अच्छा भाई, कौन सा गाना हो जाए? मुझे लगता है सुमन की जो फिलॉसफी है शायद ये होगी, पता नहीं। आने वाला कल जाने वाला है, आने वाला कल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल ये जो आने वाला है, हाँ आने वाला पल जाने वाला है। क्या बहुत अच्छा। तो वर्तमान है, ये है पल, इसमें बस इसे पूरी जी लो। जिंदगी बिता लो अच्छे से। सर आप?
मैं तो देखिए मतलब मेरा इनिशियली जो YouTube से जो घर चलता था YouTube चैनल पे तो वो तो थैंक्स टू सलमान खान की उनकी थोड़ी नकल करके हमारा ये बड़े कलाकारों की यही मानता होती है जी। तो मैं तो काफ़ी टाइम से सलमान खान की मिमिक्री कर रहा हूँ। तो YouTube पे करता हूँ तो बहुत लोग प्यार भी देते हैं, बहुत लोग गाली भी देते हैं कि तू हमारे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्या बात है। मैंने सलमान भाई नेवर फियर व्हेन शुक्ला इज देयर कैसे बोलेंगे? अबे नेवर फियर व्हेन बाय इज नियर। चलो भाई एकदम मतलब प्रॉम्प्ट करते हैं, देख रहे हैं आप कि भाई लगा दिया अपने आप, आपने बोला सलमान ना ज्यादा जुड़े हुए हैं कैरेक्टर से अपने। जी जी। अच्छा, एट लास्ट अपनी ऑडियंस से क्या बोलना चाहेंगे? सीरीज आ चुकी है, बहुत प्यार मिल रहा है, और जिन्होंने नहीं देखी उनको बता दीजिए पर। जी शुक्ला जी, आप शुरुआत कीजिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने देखा और इतना सारा प्यार दिया है। और मतलब हमारी जो TVF की ऑडियंस है जो YouTube के माध्यम से ही हमारे साथ जुड़ी हुई है और आज तक हम ZEE5 पे आए, वहाँ भी आप आए हैं और आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और ऐसे ही जुड़े रहिए, साथ देते रहिए और थोड़ा अपने घर परिवार में, दोस्तों को, फैमिली में सबको देखने बोलिए, सबको दिखाइए। और मतलब हम लोग आपको अश्योर करते हैं कि जो परिवार वाली जो ऑडियंस है उनको बहुत अच्छा लगेगा ये शो। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है। और कई मेरी बहनों ने मुझे इंस्टाग्राम में और कई बहनों ने आके भी बताया कि वो काफ़ी रोई ये शो देख के। और कई मर्द लोगों ने भी बताया कि उनकी आंखें नम हो गई। कई लोगों को उनकी माँ की याद आई, वो क्या स्ट्रगल से गुजरी है वो उनको पता चला। तो मुझे लगता है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये शो आप इसलिए देखें कि वो जो आंसू बहे हैं सुमन के भी, और जो आपकी भी आंखों से जो आंसू बहे हैं, उन आंसुओं से आपको हौसला बढ़े और आप कुछ कर दिखाएं। अपू ने जब ये सीरीज़ हमने शुरू की थी तो अपूर्व सिंह करके हमारे निर्देशक ने मुझे बताया था कि सुमन के स्ट्रगल से आपको प्यार होना चाहिए, इस तरह की है सुमन। तो मुझे लगता है उन आंसुओं से आपका हौसला बढ़े, इसलिए आप ज़रूर ये सीरीज़ देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुना।